सभी को प्रेज द लॉर्ड मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम कुछ बातों को देखेंगे कि आज हम अपने जीवन में बहुत बार, आप हो या मैं हूँ या बहुत सारे ऐसे लोग हैं संसार में, कि आज हम एक गलत डिसीजन लेने के कारण हमारा ज़िंदगी किस तरह हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है या ख़राब हो जाता है, या फिर हम जो हमें करना रहता है हम वो नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उस बुरी स्थिति में, एक ख़राब परिस्थिति में भी वो अच्छा डिसीजन लेके आगे बढ़ते हैं। पर बहुत सारे लोग रहता है जब बहुत सारे तकलीफ़ों में, बहुत सारे परेशानियों में जब वो उलझे रहते हैं, एक टूटा हुआ हृदय रहता है। हम आज वही देखेंगे कि जब हम टूट जाते हैं, जब हम बिखर जाते हैं, तब हम जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, कुछ गलत लोगों के साथ संगति करने लगते हैं, या फिर गलत लोगों के साथ हम लोग रहना चालू कर देते हैं, या फिर उस टूटा हुआ समय में गुस्से से हम कुछ गलत बातों को बोल देते हैं, या फिर हम कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं कि हम किसी के सामने हम अपना मतलब जा नहीं पाते, या हम किसी के सामने आना नहीं चाहते। ऐसा बहुत सारे हमारे जीवन में होता है। खास करके यंग लोग से मैं कहना चाहती हूँ कि आज हमारे यंग लोग के साथ भी ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ, जब मैं टूट गई थी, जब बिखर गई थी, बहुत सारे ऐसा सिचुएशन था। पर उस टूटा हुआपन में मैं कई बार परमेश्वर से दूर हो गई, बैक स्लाइड हो गई थी, परमेश्वर से बहुत दूर चली गई थी, गलत डिसीजन लेने लगती थी और गलत लोगों के साथ संगति करती थी। और जो चीज़ नहीं करना चाहिए था, जो प्रभु को नहीं पसंद है, वो चीज़ अपने आप को बहुत सारे, जैसे मैं क्या करती थी कि संसारिक वाला सैड सॉन्ग सुनती थी, मुझे और मैं दुख में चले जाती थी। और पर जब मैं प्रभु को ग्रहण की, जब मैं प्रभु को जानने लगी, धीरे धीरे मैं प्रभु को जानने के बाद भी ऐसी चीज़ों को करती थी कि संसार की ओर चले जाती थी, संसारिक लोगों के साथ रहना, उनसे बातचीत करना, उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब करना। पर जब मैं ये सब, मुझे अशांति से भर गया मेरा जीवन। जब वो लोग के साथ में रह के भी मुझे वो शांति फील नहीं हुआ, मुझे लगा कि वो लोग भी तो मुझे वैसा कुछ, बस वो लोग तो मुझसे बात करते हैं, पर वैसा जब मेरे से परमेश्वर ने जो मुझसे बात किया, वैसा बात किसी ने नहीं किया। और जब मैंने उसका प्रेम को चख लिया, तो जो मेरा टूटा हुआ हृदय था उसे मेरे परमेश्वर ने जोड़ दिया। तो आज हम देखेंगे कैसे बहुत सारे जो लोग थे, जो प्रभु को जानने के बाद भी बहुत सारी गलतियां किए थे, टूट गए थे, बिखर गए थे, पर परमेश्वर के सम्मुख जाने से वो कैसे परमेश्वर के सम्मुख पाए, कैसे उन्होंने पछतावा किया, कैसे परमेश्वर ने उन्हें फिर से एक नया बनाया, कैसे परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया, कैसे परमेश्वर ने उन्हें, उनके द्वारा बहुत सारे लोगों को उनका जीवन बदल दिया, कितने लोगों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया, बोल के आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, जो मैं आपसे, मैंने बोला कि टूटा हुआ हृदय जो है, हम कैसे अपने गलत चीज़ों को, हम मतलब गलत चीज़ों में हम चले जाते हैं। जब मतलब उस टूटे हुए वक्त में हम बहुत सारे गलत डिसीजन, गलत लोगों के साथ रहते हैं, ऐसा गलत काम करते हैं, वही बातों को हम पढ़ेंगे। हम निकालेंगे भजन संगीता 34 का 18 में ऐसा लिखा हुआ है, यह वह टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुआ का उद्धार करता है। पर आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब टूटे हुए रहते हैं उस वक्त में बहुत गलत डिसीजन लेते हैं, गलत बात करते हैं, गलत लोगों के साथ रहते हैं, गलत संगति जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बातें हैं। या फिर कई लोग अपने आप को जान का कुर्बान कर देते हैं, या बहुत सारे ऐसे कोई मतलब बोलिए तो अफेयर में चले जाते हैं, या फिर बुरी संगति में चले जाते हैं, या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। जब बहुत गुस्सा रहता है, क्या करें, अपना गुस्सा कैसे निकाले, अपने माता पिता या अपने भाई बहन या किसी से भी हम लोग गलत वर्ड से यूज करके हम गाली देने लगते हैं, या किसी से मतलब लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, किसी को मारने का इच्छा होता है, या बहुत सारे ऐसे, किसी को खाने का इच्छा होता है, या किसी को बहुत मूवी देखने की इच्छा होता है। तो मैं कहना चाहती हूँ वो चीज करके हमें कभी भी, हमारा हृदय टूटा हुआ जो हृदय वो कभी जुड़ नहीं सकता है। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कुछ उदाहरण बहुत सारे जल्दी से, कि 3 व्यक्तियों के बारे में, जब वो लोग टूटे हुए थे, वो बहुत सारे गलत काम भी किया था और कई बार उन्होंने इनकार भी किया था परमेश्वर का, पर उस वक्त में उन्हें परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, उन्हें फिर से परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया, इस्तेमाल किया, उन्हें क्षमा किया और उनके वचन के अनुसार उन्हें चलना चालू किया। जैसे हम देखेंगे दाऊद के बारे में, हम देखेंगे कि दाऊद एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था, पर वो क्या किया, परमेश्वर ने उसको सारी चीज दिया था, एक राजा उसको बना के रखा था, पर भी उसने क्या किया, परमेश्वर के हर एक वचनों को माना करता, सब कुछ करता था, पर भी उसने क्या किया, दूसरों को, जो एक स्त्री थी उससे व्यभिचार भी किया और उसका पति को भी मरवा दिया। तो वो परमेश्वर को बहुत बुरा लगा, उसने क्या किया, दूसरी की स्त्री के साथ वो व्यभिचार किया। एक तो वो व्यभिचार में भी गलत किया, व्यभिचार जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है व्यभिचार करना, वो व्यभिचार किया और प्लस दूसरों की हत्या किया। तो जब ऐसा चीज को किया तो वो क्या गया, परमेश्वर उससे दूर हो गए। और वो कई बार ऐसा हुआ कि जब वो परमेश्वर से बोलता था तो परमेश्वर से बात नहीं करता था, कभी नहीं बात, मतलब बहुत टाइम लगा उसे परमेश्वर की आवाज सुनने में। पर जब ऐसा हुआ कि जब वो बहुत ज्यादा टूट गया, हताश हो गया, निराश हो गया, वो बहुत ज्यादा पछतावा, वो बार बार कहता रहा कि मुझे क्षमा करे, मुझे परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करने लगा, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। और परमेश्वर ने क्या किया, उसके पापों को क्षमा किया और उसे फिर से परमेश्वर ने क्या किया, खड़ा किया, और उसके परमेश्वर ने उसे क्या किया, वो माफी मांगा। इसी तरह मैं कहना था, हम कई बार आज हम गिर जाते हैं पाप में, व्यभिचार में, बहुत सारे गलत काम करते हैं, या हम किसी के अपने हृदय में, हम अपने जीवन में कई सारे ऐसे बातों को रखे जो कोई नहीं जानता। मैं कहना चाहती हूँ प्रभु को हाथ में सौंप दे, जैसे परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया वैसे आपको भी क्षमा करेगा। और दूसरी बात हम देखेंगे
कि मूसा ने, जब मूसा को देखेंगे, मूसा ने कैसे क्रोध में आके जो वहाँ पे जो मिस्री का जो मार रहा था, मिस्र व्यक्ति जो वहाँ पे मार रहे थे उसको, उसने देखा कि उसे मार रहा है तो क्या किया, उसे बचाने का, उसका इंटेंशन अच्छा था पर उसने क्या किया, उसे बचाने के चक्कर में उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने ही वो जो थे उसको उन्होंने मार दिया, और मार के क्या किया, भाग गया। पर भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, पर भी प्रभु ने उसे क्या किया, परमेश्वर ने उसे माफ किया, गले लगाया और उससे बात किया। और जब वो उस पहाड़ पर गया तो परमेश्वर ने उससे बात किया और उसी के द्वारा क्या किया, परमेश्वर ने मिस्र लोगों को छुड़ा के लाया वहां से। तो कैसे परमेश्वर, जब वो कोई क्षमा मांगता दिल से तो परमेश्वर कैसे उसे एक्सेप्ट करता है। उसी तरह हम देखेंगे कि पतरस जो परमेश्वर यीशु मसीह का प्रिय चेला था, वो परमेश्वर के सारे वचनों को सुना था, सारे कलामों को सुना था, तो भी उसने क्या किया, परमेश्वर का 3 बार इनकार किया। वो भी क्या किया, पाप किया, गलती किया। पर जब उसने अपने आप को दीन और नम्र बनाकर जब पछतावा किया, बहुत रोया, बहुत बिलक बिलक के जब रोने लगा, तब क्या किया, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। और क्षमा करने के बाद उसे क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, एक प्रेरित ठहराया। बहुत सारे लोगों को उसने बपतिस्मा दिया, बहुत सारे लोगों को उसने सुसमाचार सुनाया, और बहुत सारे लोगों को क्या किया, वो यीशु के राहों पर चलने के लिए सिखाया। बहुत सारे अद्भुत अद्भुत कार्य करने लगा। वो कैसे किया, परमेश्वर के द्वारा किया। जब मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप टूटे रहेंगे तो आप गलत डिसीजन ना ले, गलत व्यक्ति के पास ना जाए, गलत निर्णय ना ले, गलत व्यक्ति के साथ जुड़ ना जाए। मैं कहना चाहती हूँ एक अच्छा डिसीजन, जैसे यहाँ पे वचन में कहता है कि टूटे मन वाले क्या होता है, परमेश्वर के समीप रहता है और उनका क्या होता है, उद्धार होता है। जैसे 3 व्यक्ति के बारे में मैंने बताया, पहले दाऊद के बारे में बोला कि वो क्या हत्या भी किया और व्यभिचार भी किया, पर उसने पछताव किया, रोया परमेश्वर के सामने एक लड़की की तरह, तो परमेश्वर ने उसे क्या, क्षमा किया। और दूसरी मैंने बताया था, जैसे मूसा ने क्या किया, वहां का जो था, जो वहां पे थे उसको सता रहा था, पर वो उसे मारने, उसको बचाने के लिए गया था, पर उसने मार दिया। पर क्या किया, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। उस सिनाई पहाड़ में उससे बात किया परमेश्वर ने, और उन्हें इस्राएल के लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। और तीसरा, जब पतरस उसका प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, उसने 3 बार इनकार किया, पर जब परमेश्वर से माफी मांगा, परमेश्वर यीशु मसीह से क्षमा मांगा, तब परमेश्वर ने क्या किया, उसे क्षमा किया और उसे प्रेरित ठहराया। उसे बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोगों को अद्भुत अद्भुत कार्य के लिए इस्तेमाल किया। मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप सही व्यक्ति के पास जाएंगे ना, तो परमेश्वर आपके हर एक दाग को, जो पुराना है, उसे मिटा डालेगा, एक अच्छा जगह में आपको खड़ा करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मूसा कभी सोचा नहीं था कि वो इतने लोगों को लीड करेगा। और तीसरा, कि कैसे एक जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, प्रेरित बन गया यीशु मसीह के, कैसे बना, उसके विश्वास के कारण, वो क्षमा करने के कारण, उस पर ट्रस्ट करने के कारण। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो ये 3 वचन जरूर परमेश्वर आपके जीवन में डाले और आप आगे बढ़े। और मैं कहना चाहती हूँ, गलत डिसीजन ना लें, गलत व्यक्ति के पास ना जाए, जल्दबाजी ना करें, अपने जो आपको एक प्राण दिया गया उस प्राण को कभी नाश करने का ना सोचें, जल्दबाजी में कभी नहीं। जो आपके साथ हो गया है उसको छोड़ के आप परमेश्वर को नहीं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे जब कोई दुख मिलता है तो मैं बोलती हूँ कि हाँ, दुख आ रहा है, मतलब नया चैप्टर मेरे जीवन में आने वाला है, मतलब नया ब्लेसिंग मेरे जीवन में आने वाला है, कुछ अद्भुत कार्य होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है। मैं धन्यवाद देने लगती हूँ परमेश्वर को। वैसे ही आप भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। फिर से मैं कहती हूँ, अपना टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को दे। वो आपको जैसे पतरस, मूसा और दाऊद को इस्तेमाल किया, वैसे आपको भी इस्तेमाल करेगा, आपको क्षमा करेगा, आपको एक प्रेरित बनाएगा। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज दो।